अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है असद अली तूर साहब के हवाले से बातचीत करेंगे। नौजवान साफी जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तशवीशनाक खबरें, वो अंदर रहकर भी इनके लिए बवाले जान बन गया है, काजी के गले पड़ गया असद अली तूर। उस हवाले से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आज जो दिन था, कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ है, आज जो वावेला तहरीक इंसाफ ने डाला है, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। शेख रशीद अहमद अक्सर कहा करते हैं, सिद्दीक जान साहब ने भी अपने व्लॉग में जिक्र किया है। शेख साहब ये कहते हैं कि जब कोई नई दुल्हन शादी करके आती है किसी घर में, तो पहले 2-3 दिनों में जो उसका चाल चलन होता है ना, जिस तरह से वो सारी चीजें देख रही होती है, जो माहौल वो बनाती है 2-3 दिनों में, उससे ही पता चल जाता है कि जनाब ये घर चलेगा या नहीं चलेगा, ये घर बसेगा या नहीं बसेगा। 2-3 दिनों में सियाने अंदाजा लगा लेते हैं कि जनाब ये चलेगा या नहीं चलेगा। कौमी असेंबली के अंदर जो नई दुल्हन लाकर बिठाई गई है जबरदस्ती, बल्कि इस दुल्हन को भगाकर वहां पर लाकर बिठाया गया है, चाल चलन बता रहे थे कि नहीं चलेगा, ये मामला आज नहीं चलेगा और किसी भी तौर पर नहीं चलेगा। यानी आज इमरान खान हर तरफ था। आज इस वक्त भी यानी कौमी असेंबली का सेशन खत्म हो गया, रात पड़ गई, लोग खाना रोटी खा चुके हैं। आप व्हाट्सएप जाकर देख लें, व्हाट्सएप के स्टेटसेस देख लें, आप फेसबुक देख लें, फेसबुक के स्टेटसेस देख लें, आप ट्विटर देख लें, आप प्राइम टेलीविजन देख लें, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हो रही है। यानी आज इमरान खान के अलावा कोई भी पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर कहीं पर भी नहीं नजर आएगी। यानी कोई अपोजिशन में था, इमरान खान के मद्दे मुखालिफ भी थे, वो भी इमरान खान के बारे में बातचीत कर रहे थे, वो भी खान पर कहकर तनकीद कर रहे थे। तो आज जो कुछ हुआ पाकिस्तान में ये ग्लोबली, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान था। यहां तक कि सरकारी टेलीविजन को भी इमरान खान करनी पड़ी। यानी कहीं पर अगर कैमरा किसी दीवार की तरफ घुमा दिया जाता, छत की तरफ घुमाते थे, उस दौरान भी जो पीछे आवाजें आती थी वो खान की आवाजें आती थी। दो ऑप्शन थे, या तो आवाज म्यूट कर दें, आवाज बंद करते थे, तो हर आधे फुट के बाद इमरान खान की तस्वीर थी। यानी एक इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है और 92 इमरान खान आज कौमी असेंबली के अंदर मौजूद थे। किसी ने मास्क पहना हुआ है, हर बंदे की जनाब छाती के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, हाथों में उन्होंने खान की तस्वीरें उठाई हुई हैं, उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड निकलता था, इमरान खान तो होगा, इमरान खान तो है, इमरान खान तो रहेगा। इमरान खान ने माजी में कहा था कि जनाब मेरे ऊपर रेड क्रॉस लगा दिया गया है, और ये क्रॉस में मिटाकर दिखाऊंगा। यही बात मियां साहब को कही गई थी कि आपके ऊपर क्रॉस लग गया, मियां साहब खिसक गए थे। यही बात जरदारी को बताई गई थी, जरदारी दुबई चला गया था। खान ने कहा कि नहीं, मैं ये क्रॉस मिटाऊंगा, और आज क्रॉस मिट गया है। आज क्रॉस मिट नहीं गया, बल्कि क्रॉस की धज्जियां उड़ गई हैं। आज कहीं पर भी वो क्रॉस नजर नहीं आया, बल्कि आज सिर्फ इमरान खान हुई है। आज इमरान खान उससे बड़ी ताकत बन गई है। आज इमरान खान एक नाकाबिले तस्खीर बन चुका है, एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जिसे हराना नामुमकिन हो चुका है। यानी पार्लियामेंट के अंदर जो वावेला तहरीक इंसाफ ने डाला, यानी इतने नारे लगाए कि असेंबली के छत फटने वाले थे। बल्कि यहां तक कि मियां नवाज शरीफ साहब को और शरीफ खानदान के कुछ लोगों को ये उनके बारे में खबरें हैं कि वो अनईजी फील कर रहे हैं, वो फील गुड नहीं कर रहे, और उसके बाद वो फौरी तौर पर 2-3 भागकर, यानी असेंबली का सेशन जारी और चले गए, मरी चले गए। चूंकि वो जो आवाजें थी, वो आवाजें इस्लामाबाद की हवाओं में अभी भी मौजूद हैं, लिहाजा वो आवाजें उनका पीछा करती, उनका ताकुब करती, लिहाजा वहां से निकलकर फौरी तौर पर वहां पर चले गए। चूंकि ये भी डाउट था कहीं पागल ना हो जाए, यानी इतना ज्यादा चोर हो गया था, ये खुद ना कहना शुरू कर दें कि हम चोर हैं, अब खुदा का वास्ता और चोर ना कहो। यानी ये लिटरली गुमान पैदा हो गया था कि चीखना शुरू कर देंगे कि हम ही चोर हैं। जो लोटे हुए थे, यानी जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा गोंफा था, आज यकीन करें कि वो इबरत की मिसाल बने हुए थे। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, इतनी नहोसत उनके चेहरे से टपक रही थी कि ये शर्मिंदगी का बाइस अपनी औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए बन गए, अपने पोते पोतियों के लिए। इनकी नस्लें तबाह बर्बाद होगी इस मुल्क के अंदर, ये रह नहीं सकते, ये मुंह किसी को दिखा नहीं सकते। इनके बच्चे जाकर यकीन माने स्कूल के अंदर अपने वालिद के नाम से तारुफ अब नहीं करवा सकते। ये बच्चों में बैठकर, दोस्तों में बैठ बंटे नहीं खेल सकते, उनके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये कैफे में बैठकर चाय कॉफी उनके साथ नहीं पी सकते, ये अपने बाप का नाम नहीं ले सकते, ये बोल नहीं सकते, अपने मुंह से नहीं कह सकते ये लोटा मेरा बाप था। यानी इनके लिए जिल्लत इस कदर ये जिल्लत की उस पसवाई पर चले गए कि इनके मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं। यानी आज वो चेहरे भी वहां पर मौजूद थे जिन चेहरों के ऊपर काला कपड़ा डाला गया, जिन चेहरों को नीचे झुकाकर अदालतों में लाया जाता था, आज उन चेहरों के ऊपर इमरान खान का मास्क था, इमरान खान का चेहरा था। लिहाजा ये जो गर्दनें झुकाई जा रही थी, इसलिए झुकाई जा रही थी चूंकि इनकी शक्लों पर, इनके चेहरों पर इमरान खान का एक्स नजर आता था। लिहाजा खान का एक्स ना नजर आए, इसलिए गर्दनें झुकाई जाती थी, इन चेहरों के ऊपर कपड़ा डाला जाता था, इन्हें घसीटा जाता था, इन्हें मारा जाता था। जज्बाती मनाजिर थे, शहरयार आफरीदी रोए, उनके आंसू कौमी असेंबली के अंदर निकले हैं जब वो फैसल जावेद साहब से मिले हैं। फैसल जावेद, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पता नहीं किस उस बंदे की जवानी उजड़ गई। बड़ा क्यूट एक गुड लुकिंग पॉलिटिशियन था, उसकी जवानी ऐसा लगता है उजड़ गई है, इनकी शक्लें बदल गई हैं। ये 8-8, 9-9 माह एक दूसरे से नहीं मिले, बड़े करीबी दोस्त, बड़े संगी यारी, गपशप मारने वाले, यानी लंगर गप इनकी बहुत ज्यादा होती थी। कोई इधर बैठ रहा है, कोई उधर चाय पी रहा है। नौजवान थे सारे, तहरीक इंसाफ के, पहली दफा दूसरी दफा पार्लियामेंट के अंदर आए थे, इन्हें पता नहीं था कि ये कुछ होता है। लेकिन ये अब वो उस आग की भट्टी से गुजरकर, आग के दरिया से गुजरकर दोबारा वहां पर पहुंच चुके हैं। अब इन्हें पता चल चुका है कि आम आदमी के मसाइल क्या है और आम आदमी के साथ मसला क्या है। लिहाजा ये दुल्हन जो नई नवेली आई है, इसके जो इलेक्शन है वो बता रहे हैं कि जनाब ये अब नहीं चलेगी और इनके लिए अजाब बन जाएगा।
क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं, ये अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे और ये मंजी ठोकेंगे, और ये मंजी बाकायदे से ठुकने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और जो तकरीरें थी आज वो कमाल थी। मैं हैरान था, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की। यानी ख्वाजा साहब, मेरे ख्याल में अगर कोई डिटाई का मॉडल हो या कोई अवार्ड हो, इतना बड़ा कोई डिटाई का अवार्ड हो, तो इससे बड़ा करके ख्वाजा साहब को देना चाहिए। यानी कि बाकी सब ने तो चले धांधला फेरा है, लेकिन ख्वाजा साहब ने तो यानी इस ऐसा धांधला फेरा है कि जिसे तारीख भी बयान नहीं कर सकती, या जिसे ऑफ द रिकॉर्ड ही किसी पंजाबी जुबान में एक्सप्लेन किया जा सकता है, वैसे उसे नहीं बयान किया जा सकता कि किस तरह का धांधला ख्वाजा साहब ने फेरा है। सिद्दीक जान साहब ने एक ट्वीट किया है, और सिद्दीक जान साहब लिखते हैं कि जनाब एक आरओ ने मुझे मैसेज किया, और मैसेज करके उसने कहा कि जिस बंदे के फॉर्म 45 हमने खुद बनाए और वो बड़े मार्जिन से हारा हुआ था, आज कौमी असेंबली के अंदर अल्लाह के 99 नामों के नीचे वो हल्फ उठा रहा था। तो वो कहते हैं कि आरओ कहता है कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि मैंने खुद इनका रिजल्ट बनाया था, ये बंदा हारा हुआ था, लेकिन आज 99 नामों के नीचे वो हल्फ उठा रहा था। तो वाकई ये आप देखेंगे आने वाले टाइम में तारीखें आएंगी, अब चीजें आएंगी, खुलकर सामने आएंगी। अब असद अली तूर, ये नौजवान साफी है, बड़ा ब्रिलियंट साफी, निडर साफी है, और ये इसके साथ को खुन्नस निकाली जा रही है। जिस तरह से इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से इन्हें तकलीफ दी जा रही है, जिस तरह से इनकी वालदा, यानी ये बहुत अजीब है, ये बहुत खौफनाक है। इनकी वालदा को देखकर सीना चीर जाता है, यानी सीना छलनी हो जाता है। बड़ा मुश्किल है उन खातून को देखना, 78 साल उनकी उम्र है, लेकिन क्या बहादुर जवान है ये, कैसा यानी दिलेर ये लड़का है कि सब कुछ जानते हुए भी कि यार मेरी मदर अकेली है, बंदा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ये खड़ा रहा, और ये नौजवान साफी है, बड़ा ब्रिलियंट जर्नलिस्ट है। इन्होंने अब एफआईए ने जो ज़ाहिर इन्हें अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, 5 दिनों का इनका रिमांड है। असद अली तूर इज ऑब्जर्विंग अ हंगर स्ट्राइक इन एफआईए कस्टडी। ये अफसा कोमल साहिबा ट्वीट कर रही हैं कि असद अली तूर ने वहां पर जनाब हंगर स्ट्राइक कर दिया, भूख हड़ताल कर दी है, और उसने कहा कि मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, और वो फिजिकली बंदा कमजोर हो गया है। अब ये एक बहुत बड़ा यानी सरदर्द बन गया है काजी के लिए भी। जरा काजी के ऊपर मामला थे जिनकी वजह से बाज़ाहिर असद तूर साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उनके लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पर चला गया है। एक साफी पाकिस्तान के अंदर, एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट असद तूर अनसेंसर्ड इस वक्त स्ट्राइक पर है। ये एक ग्लोबल खबर है, ये एक बड़ी खबर है, ये आलमी खबर है। उसके बाद वो लिखती हैं, ही हैज बिकम वीक एंड अनवेल, वो ठीक नहीं है, कमजोर हो गए। अकॉर्डिंग टू इनफॉर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक ही इज नॉट बीन क्वेश्चनड अबाउट एनी ऑफ हिज रिपोर्टिंग रिगार्डिंग द जुडिशरी। यानी काजी के ऊपर जो रिपोर्ट कर रहा है उसके बारे में असद अली तूर साहब से कोई भी सवाल नहीं हुआ, काजी के हवाले से कोई भी सवाल नहीं हुआ, लेकिन काजी को सामने रखते हुए असद अली तूर को अंदर डाला गया। But the investigation is revolving around his statements regarding other institutions. बाकी इदारों के हवाले से जो उसने गुफ्तगू की है, उनके हवाले से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब उनके जाकर आप व्लॉग्स देखें तो वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में खुलकर बातचीत कर रहे हैं। Is Chief Justice Issa concerned that someone is setting score with Assad using the judiciary's name? कि क्या काजी को इस्तेमाल करते हुए, काजी को सामने रखते हुए कोई और है जो असद अली तूर के साथ अपने स्कोर सेट कर रहा है? इसका मतलब यह है कि वो जो जेआईटी बनी है, जिसके अंदर दायरा खुफिया इदारे भी शामिल हैं, जिसके जो बड़ी तगड़ी जेआईटी बनी है, जिसके तहत 160 साफियों को पकड़ना है, यूट्यूबर्स को पकड़ना है, जर्नलिस्टों को पकड़ना है, अगर इस सारे ट्वीट को पढ़ें तो इसका मतलब यह है कि ये काजी साहब को सामने रखा गया है, यानी काजी साहब को घिसा जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये स्कोर सेटल किए जा रहे हैं। असद अली तूर इसकी एक मिसाल है। हामिद मीर साहब खुलकर ये कह चुके हैं कि असद अली तूर एक आगाज है, और इसके बाद सबको हाथ डाला जाएगा, सबको पकड़ा जाएगा और सबको अंदर डाला जाएगा। असद अली तूर हंगर स्ट्राइक पर चला गया है, नौजवान साफी है, जर्नलिस्ट है, एक आवाज है, एक इंटेलेक्चुअल आवाज है, जिस आवाज को हम सब के सामने दबाया जा रहा है, और ये दुनिया देख रही है। असद अली तूर एक ग्लोबल खबर इस वक्त बना हुआ है, और वो ज़ाहिर भूख हड़ताल पर चला गया है। बड़ा तगड़ा जवान है, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, लेकिन ये एक फाइटर है, और मैं जितना उन्हें जानता हूं, किसी भी प्रेशर में वो नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे। अब एक और खबर है, पब्लिक न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया है कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। तो एक नया सियासी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर बाज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है लॉन्च किया जा रहा है, और ज़ाहिर नया प्रोजेक्ट इसीलिए लॉन्च करवाया जा रहा है कि जो बाकी सारे प्रोजेक्ट थे इमरान खान को काउंटर करने वाले, वो फिजल आउट हो गए, हवा में उड़ गए, उनका धुआं बन गया है, धुआं बनाकर उन्हें बबल बनाकर हवा में उड़ा दिया गया है। लिहाजा एक नया प्रोजेक्ट, एक नई खिचड़ी, एक नई तैयारी, एक नई कहानी, नया आटा दोबारा से गूंदने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।